नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बॉलीवुड पर पिछले लंबे समय से काले बादल छाए हुए हैं। साल 2022 में कई बिग बजट हिंदी फिल्में फ्लॉप हुई। अब नए साल पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर भी देश के कई हिस्सों में आक्रोश नजर आ रहा है। लोग इस फिल्म का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं और बॉयकॉट गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। इस बीच सुनील शेट्टी ने सीएम योगी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिसे कहने की हिम्मत बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी नहीं दिखा पाए। वो सुनील शेट्टी जो अपने दौर में एक्शन हीरो के नाम से मशहूर थे, वो आज भी हुक्मरानों को आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर मंगलवार को मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने दूसरे दिन फिल्मी जगत के सितारों से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी के बारे में सुझाव मांगे और ये भी कहा कि आप अपनी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में करें तो सरकार वेब सीरीज बनाने वाले निर्माताओं को 50% तक सब्सिडी देगी। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश जो टूरिज्म को भी फायदा होगा। इसके साथ ही फिल्म स्टार्स को भी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इस बैठक में कई सारे बॉलीवुड हस्तियां शामिल थी। सुनील शेट्टी समेत रवि किशन हो या फिर जैकी श्रॉफ, बोनी कपूर, सुभाष घई, कैलाश खेर, सोनू निगम समेत कई सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी मौजूद थे। और इसी दौरान सुनील शेट्टी ने सीएम योगी के सामने जो बात कही उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। सुनील शेट्टी ने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की कि वो बॉलीवुड के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड जो चल रहा है वो बहुत गलत है और आप अगर चाहें तो वो रुक सकता है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता है, वो कड़ी मेहनत करते हैं और अपना काम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बॉयकॉट टैग को हटाया जाए। टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब हो सकता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। सुनील शेट्टी ने बाकायदा पीएम मोदी तक ये बात पहुंचाने की भी गुजारिश की और कहा कि कृपया इस संदेश को प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचाया जाए ताकि इस ट्रेंड को रोका जा सके। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर
मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहले दिन उत्तर भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। वहीं दूसरे दिन उद्योग जगत से लेकर फिल्मी जगत के सितारों से भी उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा की और उन्हें इस समिट में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्मी कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पास उत्तर प्रदेश में भी फिल्म बनाने का बेहतर अवसर होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार वेब सीरीज बनाने वाले निर्माताओं को 50% तक सब्सिडी देगी। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को होने वाली समस्याओं पर भी तेज गति से ध्यान दिया जाएगा। और इसी दौरान सुनील शेट्टी का दर छलक उठा और उन्होंने सीएम योगी के सामने बॉयकॉट ट्रेंड को हटाने की मांग कर दी। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने लिखा, फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी की लहर देखने को मिल रही है। बीते 2-3 साल में इस लहर में न जाने कितनी हिंदी फिल्में बॉयकॉट की बलि चढ़ गई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। साल 2022 में अगर बात करें तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, दोबारा और लाइगर जैसी फिल्में भी शामिल थी। अब इस बॉयकॉट गैंग के निशाने पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान भी है, जिसके बेशर्म रंग गाने पर विवाद चल रहा है। 2.5-3 साल से बॉयकॉट गैंग बॉलीवुड के खिलाफ बॉयकॉट का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। बॉयकॉट की इस आग में अब तक बॉलीवुड का करोड़ों रुपया राख बन चुका है। फिल्म कहीं बॉयकॉट ना हो जाए, इस डर से कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स तो अपनी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने लगे हैं। ऐसे में सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से और पीएम मोदी से गुजारिश की कि आप कहेंगे तो ही ये रुक जाएगा, क्योंकि किन लोगों के इशारे पर ये हो रहा है ये शायद सुनील शेट्टी भी जानते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।